अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दी होम मेकर्स हैंडबुक। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। ये वीडियो मैं ईद से तकरीबन एक हफ्ता पहले शूट कर रही हूँ, जिसमें हमने अपने घर को ईद के लिए रेडी करना है। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल टिप्स और हैक्स मिलने वाले हैं, जिससे आप घर के उन एरियाज़ को विद इन अ मिनट क्लीन कर सकते हैं जिनको क्लीन करने में कई घंटे लग जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, जिसमें हमने घर के डर्टी स्विच बोर्ड्स को क्लीन करना है। बेसिकली अगर इन स्विच बोर्ड्स की ओकेजनल डीप क्लीनिंग ना की जाए तो इस पर लगे हुए स्टेन्स और भी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जिनको क्लीन करने में अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होता है। इसका बेहतरीन सा सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास थिनर, पेट्रोल या नेल पॉलिश रिमूवर है तो एक कॉटन का पीस लें, सोल्यूशन में हल्का सा डिप करें और स्विच बोर्ड को इससे रब करें। ऐसा करने से ग्रीजी और हार्ड स्टेन्स क्विकली रिमूव हो जाएंगे। आप लोग यकीन करेंगे कि मैंने अपने घर के 20 से 25 स्विच बोर्ड्स विद इन 15 मिनट्स में क्लीन कर लिए थे। तो ये बहुत ही टाइम सेविंग रेमेडी है होम मेकर्स के लिए। टिप नंबर 2 में हमने ग्लास या मिरर को क्लीन करना है, जो कि मोस्ट प्रोबेबल ड्रेसिंग टेबल पे लगे होते हैं, विंडो पे होते हैं या टेबल पे होते हैं। तो इसको जी क्लीन करने के 3 तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहला तरीका जो है वो रेडीमेड है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमें प्रॉपर क्लीनर सजेस्ट करें। तो उसके लिए जी आप लोगों ने ग्लिंट का ग्लास एंड हाउस होल्ड क्लीनर लेना है, उससे जस्ट मिरर पे स्प्रे करना है और न्यूज़पेपर से मिरर को क्लीन कर लेना है। एक बात याद रखें कि मिरर को जब भी क्लीन करना है तो न्यूज़पेपर से क्लीन करना है। इसके साथ चाहे आप रेडीमेड डिटर्जेंट लें या होममेड डिटर्जेंट लें, दोनों में आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगी, आगे मर्जी आप लोगों की। तो जी मेन फ्रंट वाली विंडो जो है वो क्लीन हो गई है, अब बाकी विंडोज़ भी क्लीन कर लेते हैं। दूसरे मेथड में हमने उस मिरर या ग्लास को क्लीन करना है जिसपे ग्रीजी स्टेन्स लगे होते हैं। तो इसका परफेक्ट सोल्यूशन है ये होममेड क्लीनर। मिरर पे ग्रीजी स्टेन्स के लिए मैंने कई रेडीमेड क्लीनर्स देखे हैं, लेकिन वो सब फेल हैं। होममेड क्लीनर के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक बॉटल में हाफ पानी डाल लेना है, बाकी उसमें डिश लिक्विड डाल के उसमें 2 चम्मच आप लोगों ने विनेगर के ऐड करने हैं और उसको मिक्स कर लेना है। बेसिकली डिश लिक्विड और विनेगर से टेबल से सारे ग्रीजी स्टेन्स तो खत्म होंगे ही होंगे, प्लस जितने भी जर्म्स हैं वो डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। तो जस्ट इस डिटर्जेंट का आपने टेबल पे स्प्रे करना है और न्यूज़पेपर से टेबल को क्लीन कर लेना है और विद इन अ मिनट आपका टेबल नीट, क्लीन और जर्म्स फ्री निकल आएगा। थर्ड वे में हमने उस मिरर को क्लीन करना है जिसपे सिर्फ डस्ट पार्टिकल लगे होंगे। तो उसके लिए स्प्रे बॉटल में जस्ट टैप वाटर लेना है, मिरर पे स्प्रे करना है और न्यूज़पेपर से क्लीन कर देना है। हियर इज क्लीन एंड स्पॉटलेस मिरर। Here is one more tip to clean windows deeply। हम में से बहुत से लोग बाकी विंडो तो क्लीन कर लेते हैं, लेकिन विंडो का ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी विड्थ लो होने की वजह से इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल और आसान सा टाइम सेविंग हैक बताऊंगी। हमने इस तरह का एक स्पंज लेना है और इन लाइनिंग के ऊपर उसको हल्का सा प्रेस करना है। जो इन लाइनिंग पे डस्ट होगी उससे इस स्पंज के ऊपर लाइंस बन जाएंगी और जो लाइंस बनेगी वहाँ पे हमने नाइफ से कट लगा लेना है। अब इस स्पंज को डिटर्जेंट और पानी के सोल्यूशन में डिप करेंगे। यहाँ पे जी देखें, हमने डिटर्जेंट को इन लाइंस के अंदर प्रेस किया और इन लाइंस के अंदर जितनी भी डस्ट थी अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगी। कॉर्नर से भी वो सारी डस्ट इस स्पंज के ऊपर आके चिपक जाएगी। अब हम इस स्पंज को एक दफ़ा धो के वॉश करके दोबारा से अंदर फेरेंगे ताकि जो बाकी बची कुछ डस्ट है वो भी अच्छे से निकल आए। तो जी मैंने अपना टाइम सेव करते हुए अपनी विंडोज़ की प्रॉपरली डीप क्लीनिंग कर ली है। थर्ड स्टेप ये है कि आपने अपने घर में सोफ़ों को कवर रखना है। स्पेशली समर में काफ़ी ज़्यादा डस्ट आती है घर में, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी विंडोज़ को ओपन रखते हैं। तो आप लोग एक्सपेंसिव सोफ़ा कवर्स खरीदने की बजाय घर में कॉटन की बेडशीट को भी सोफ़ा कवर बना सकते हैं। सोफ़ा कवर्स रखने का फ़ायदा ये है कि हमें सोफ़े की बार बार डीप क्लीनिंग करवाने की बजाय जस्ट सोफ़ा कवर को रिमूव करना होगा और इसको वॉशिंग मशीन में डाल के वॉश कर लेंगे। सोफ़ा कवर्स में काफ़ी टाइम बाद धो रही थी और इस पर काफ़ी स्टेन्स भी लगे हुए थे, तो इसलिए मैं इसको 15 मिनट वॉश पे लगाऊंगी, 2 टाइम्स रिंस पे लगाऊंगी और 4 मिनट के लिए स्पिन करूंगी। और जब तक सोफ़ा कवर क्लीन होते हैं हम बाकी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगले स्टेप में हमने फर्नीचर की डीप क्लीनिंग करनी है, जिसके लिए मैं आप लोगों को एक टाइम सेविंग हैक बताती हूँ। इसके लिए हमने एक डिटर्जेंट रेडी करना है, जिसके लिए एक बॉटल में आपने पानी लेना है, उसमें डिश लिक्विड ऐड करना है, प्लस उसमें सॉफ्टनर के 2 से 3 चम्मच डालने हैं।
इस डिटर्जेंट का फर्नीचर पे स्प्रे करना है और किसी भी माइक्रोफाइबर डस्टर से या किसी भी कॉटन डस्टर से वाइप आउट कर लेना है। बेसिकली इस डिटर्जेंट में जो हमने सॉफ्टनर ऐड किया है वो हमारे टेबल्स को, फर्नीचर को लॉन्ग टाइम के लिए डस्ट फ्री रखता है। और इसमें जो डिश लिक्विड ऐड किया है वो जितने भी फर्नीचर पे हार्ड रेजिड्यू या हार्ड स्टेन्स होंगे उनको ईजिली रिमूव कर देगा और हमारा फर्नीचर नीट, क्लीन और एकदम शाइन करता हुआ निकल आएगा। वो फर्नीचर जो कि घर में फोकल पॉइंट पे है उसको हमने ज़्यादा अच्छे से डीप क्लीन करना है। सो हियर इज़ अ कंप्लीट लुक ऑफ माई नीट एंड क्लीन लिविंग रूम। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि ईद की तैयारी के साथ अपने खुद की तैयारी भी कंप्लीट करनी है। ईद के ड्रेसेस को पहले से ही प्रेस करके हैंग करके रखना है, वरना अक्सर लोग ईद की तैयारियों में घर को रेडी करने में इतना बिजी होते हैं कि खुद की तैयारी भूल जाते हैं और ईद से पहले ईद की तैयारी में थक जाते हैं और ईद वाले दिन अपनी तैयारी करते थक जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने घर की आर्टिफिशियल डेकोरेशन की डीप क्लीनिंग करनी है। नो डाउट डेकोरेशन हमारे घर को चार चांद लगा देती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब हम उसकी प्रॉपर केयर करेंगे, प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे। तो जी ये एक आर्टिफिशियल प्लांटर है जो कि मैंने घर के मेन पे रखा हुआ है। एक तो इसको इसलिए भी क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि ये मेन पे है, और सेकेंडली ये कि ये नीचे पड़ा होता है तो आते जाते अब्दुल मेज़ इसको बहुत छेड़ता है, तो इसलिए इस प्लांटर को जम्स फ्री होना भी ज़रूरी है। तो इसको मैं वॉशरूम में रख के पहले पानी से स्प्रे करूँगी। इसके बाद एक मैं कोई भी स्पंज लूँगी या कोई भी क्लॉथ लूँगी, उसको डिटर्जेंट और पानी के मिक्सचर में डिप करूँगी और सारे पत्तों को अच्छे से रब कर लूँगी। अब जो दोबारा से पानी का स्प्रे करना है, सारे डिटर्जेंट को अच्छे से वॉश आउट कर देना है और हमारा थोड़े से टाइम में एक बेहतरीन सा प्लांटर क्लीन हो गया है। कंप्लीट ड्राई होने के बाद प्लांटर को मैंने इसकी जगह पे मेन एंट्रेंस पे वापस रख दिया था। अब बाकी जो स्मॉल आर्टिफिशियल प्लांट्स के वेस्ट हैं उनको भी इकट्ठा करेंगे, बॉल में पानी लेंगे, उसमें डिश लिक्विड डाल के 1 बाय 1 हर वेस्ट को इस सोल्यूशन के अंदर डिप करके क्लीन कर लेंगे। बेसिकली हम अपने जद्दी पुश्ती ये देखते आ रहे हैं कि ईद से पहले डीप क्लीनिंग ग्लास भी करनी है, घर के पंखे ज़रूर साफ़ करने हैं, वॉल साफ़ करनी है, सीनरी साफ़ करनी है। बेशक घर पहले से ही क्लीन हो, लेकिन फिर भी अगर ईद आई है तो ईद वाली डीप क्लीनिंग करनी ही करनी है। और अब तो इतनी आदत पड़ गई है कि इस डीप क्लीनिंग के बगैर ईद वाली फीलिंग भी नहीं आती। तो मैंने किचन की जो डीप क्लीनिंग की थी उसकी वीडियो मैंने कल पोस्ट की है, और ये जो है होम की डीप क्लीनिंग की वीडियो है। ईद की डीप क्लीनिंग की वीडियो मैंने ईद से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले शूट की थी। तो जो जो मेरी ऑडियंस ये मेरी वीडियो देख रही है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और सबसे मज़े की और खुशी की बात ये है कि मेरी अभी 1.5 के फैमिली है और उसमें मेरी ज़्यादातर मेजॉरिटी इंडिया की है। इंडिया से लोग मेरी ज़्यादा वीडियो देखते हैं और मैं बेसिकली जहाँ से हूँ, ओरिजिनली जहाँ से हूँ पाकिस्तान से, वहाँ से बहुत कम देखते हैं और कुछ ईरान, इराक और सऊदी अरब से भी लोग देखते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अब जो मेन पे मैंने गंदम के सिट्टे रखे हुए थे उनको भी क्लीन कर लेंगे। मैंने ड्राई क्लॉथ से इसको जस्ट डस्ट किया और इसके बाद मैं इसके ऊपर शाइनर से स्प्रे कर दूंगी। बेसिकली हर घर में जो डेकोरेशन होती है वो सेंटर ऑफ अटेंशन होती है। हम भी अगर किसी के घर जाते हैं तो हम सबसे पहले डेकोरेशन को ही पॉइंट आउट करते हैं। किसी को इम्प्रेस करने से ज़्यादा ये बात मैटर करती है कि आपको इनर सेटिस्फेक्शन है। सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स प्रॉपर्ली ड्राई हो गए थे। इनको वापस रखने से पहले हम वॉल पेंटिंग्स को और सीनरी को क्लीन कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये प्लास्टिक स्टैटिक डस्टर को रिप्लेस कर दिया है माइक्रोफाइबर डस्टर से। बेसिकली जो प्लास्टिक स्टैटिक डस्टर होता है इसकी वजह से डस्ट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाती है एज कम्पेयर टू माइक्रोफाइबर डस्टर। माइक्रोफाइबर डस्टर से जब हम क्लीनिंग या डस्टिंग करते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज हो जाता है और सारी डस्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। एडजस्टेबल है इस तरह से कि हम इसको 90 के एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। प्लस इसका स्ट्रक्चर इस तरह से स्लिम है कि हमारे घर में जितने भी नैरो स्पेसेस हैं उन स्पेसेस को ये डस्टर बगैर बेंड हुए, बगैर मुश्किल के इजीली क्लीन कर देता है। एज इट इज क्लॉक को क्लीन करने के लिए हम माइक्रोफाइबर टॉवल लेंगे, हल्का सा गीला करेंगे और इस पे जितनी भी डस्ट है उसको क्लीन कर लेंगे। डार्क कलर का फर्नीचर हो या डार्क कलर की डेकोरेशन, उस पर डस्ट पड़ी हुई बहुत क्लियर नजर आती है, तो उनकी रेगुलर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। सेम ऐसे ही अब्दुल मेज़ की वार्डरोब के कॉर्नर को मैंने डेकोरेट करने के लिए एक पेंटर से कैनवस पे कुछ पेंटिंग्स बनाई थी, जिनके आइडियाज़ मैंने पिंटरेस्ट से लिए थे। इसके ऊपर मैंने लेमिनेशन से कवर करवा दिया ताकि अगर डस्ट पे पड़े तो मैं जस्ट एक डस्टर लेके ऊपर से डस्ट पार्टिकल्स को वाइप आउट कर दूँ। तो जी वॉल्स पे जितनी पेंटिंग्स थी, सीनरीज थी, क्लॉक थी, हर चीज़ की डस्टिंग क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट्स थे, डेकोरेशन थी, उनको वापस जगह पे रख देंगे। तो जी यहाँ पे मेरे घर की डीप क्लीनिंग, मेरी किचन की डीप क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है। मेरी ईद की तैयारी हो गई है, आप लोग भी तक कर लें। और तब तक के लिए मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।